गौर से सुन लो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे कलमे को बदनाम करने वाले हो, ना कि अहमदी। अगर तुम अपने आप को हक पर समझते हो तो खुदा के हुजूर रो और फरियाद करो कि अल्लाह तुम्हारे लिए निशान जाहिर करे। लेकिन याद रखो कि इस ज़माने में खुदा ताला के इस फरिश्तादे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक के खिलाफ दुआएं और नाले भी हवा में उड़ जाएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मुखालफीन को ये खुला चैलेंज दिया है कि मेरे पर वो दुआएं खुदा ताला कभी नहीं सुनेगा। आप फरमाते हैं, मैं महज नसीहतन लिल्लाह मुखालिफुल उलमा और उनके हम ख्याल लोगों को कहता हूँ कि गालियां देना और बदजुबानी करना तरीके शराफत नहीं है। अगर आप लोगों की यही टीनत है तो खैर आपकी मर्जी, लेकिन अगर मुझे आप लोग काज़िब समझते हैं तो आपको ये भी तो इख्तियार है कि मसाजिद में इकट्ठे होकर या अलग अलग मेरे पर बद्दुआएं करें और रो रो कर मेरा इस्तेसाल चाहें। फिर अगर मैं काज़िब होऊंगा तो ज़रूर वो दुआएं कबूल हो जाएंगी और आप लोग हमेशा दुआएं करते भी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप इस कदर दुआएं करें कि ज़ुबानों में ज़ख्म पड़ जाएं और इस कदर रो रो कर सजदों में गिरें कि नाक हिस जाएं और आंसुओं से आंखों के हल्के गल जाएं और पलकें झड़ जाएं और कसरत गिरिया वजारी से बिनाई कम हो जाए और आखिर दिमाग खाली होकर मिर्गी पड़ने लगे या माली खोलिया हो जाए, तब भी वो दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं खुदा से आया हूं। जो शख्स मेरे पर बद्दुआ करेगा वो बद्दुआ उसी पर पड़ेगी। जो शख्स मेरी निस्बत ये कहता है कि उस पर लानत हो, वो लानत उसके दिल पर पड़ती है मगर उसे खबर नहीं। गुलाम अहमद की कादियान दारुल उलूम, कादियान दारुल उलूम, नारे तकबीर। आप फरमाते हैं, मेरी रूह में वही सच्चाई है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। मुझे खुदा से इब्राहीमी निस्बत है। कोई मेरे भेद को नहीं जानता मगर मेरा खुदा। मुखालिफ लोग अब बस अपने तईं तबाह कर रहे हैं। मैं वो पौधा नहीं हूं कि उनके हाथ से उखड़ सकूं। अगर इनके पहले और इनके पिछले और इनके जिंदे और उनके मुर्दे तमाम जमा हो जाएं और मेरे मारने के लिए दुआएं करें तो मेरा खुदा उन तमाम दुआओं को लानत की शक्ल बनाकर उनके मुंह पर मारेगा। देखो सदा दानिशमंद आदमी आप लोगों की जमात में से निकलकर हमारी जमात में मिलते जाते हैं। आसमान पर एक शोर बरपा है और फरिश्ते पाक दिलों को खींचकर इस तरफ ला रहे हैं। अब इस आसमानी कार्रवाई को क्या इंसान रोक सकता है? भला अगर कुछ ताकत है तो रोको। वो तमाम मकरो फरेब जो नबियों के मुखालिफ करते रहे हैं वो सब करो और कोई तदबीर उठा न रखो। नाखनों तक जोर लगाओ, इतनी बद्दुआएं करो कि मौत तक पहुंच जाओ, फिर देखो कि क्या बिगाड़ सकते हो। खुदा के आसमानी निशान बारिश की तरह बरस रहे हैं मगर बदकिस्मत इंसान दूर से एतराज करते हैं। जिन दिलों पर मोहरे हैं उनका हम क्या इलाज करें? ए खुदा, तू इस उम्मत पर रहम कर। तकबीर। इस्लाम अहमदिया हजरत खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हजरत अमीर अल मोमिनीन, नारे तकबीर। मुखालिफीन अहमदियत और दुश्मनान अहमदियत के जालिमाना फेल इस बात का सबूत है कि वो दुआओं से और दलाइल से तो जमात अहमदिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया के मुखालिफीन का रवैया अपनाते हुए ताकत और हुकूमत से मुकाबला करें। बस जिस हुकूमत और ताकत का तुम्हें ज़ोम है उसका इस्तेमाल भी कर लो, बल्कि गुज़श्ता 121 साल से कर रहे हो। क्या इस मुखालफत से अहमदियत के कदम रुके हैं? अहमदियत तो हर जहत और हर सू फैलती चली जा रही है। हर मुखालफत के बाद सईद फितरत अहमदियत की तरफ मुतवज्जह होते हैं। इस ताज़ा जुल्म के बाद भी कई सईद फितरत इस हवाले से ही अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की आगोश में आए हैं। लाहौर के वाक़या के बाद काफ़ी बैतें भी आ रही हैं इस वाक़े को देख सुनकर।
اس واقعے کے بعد یہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ٹولہ جو ہے مخالفت اور گھٹیا زبان کے استعمال میں مزید بڑا بھی ہے. اس کے باوجود لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے. ٹی وی پروگراموں میں بغیر کسی روک ٹوک کے ان کی دریدہ دہنی کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ٹی وی چینل نے احمدیوں کو وقوع کی روشنی میں حقائق پیش کرنے اور پاکستان کی تعمیر میں جماعت احمدیہ کے کردار کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے بلانے کا اظہار کیا تو یا ملا کے خوف سے یا حکومتی ادارے کے خوف سے اس پروگرام کے کرنے کی اجازت نہیں ملی، یا خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ ہمیں اجازت نہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قوم کی آنکھوں پر جو ان نام نہاد علماء کے غلط پروپیگنڈے نے پردہ ڈالا ہوا ہے، احمدیوں کا موقف سامنے آنے پر یہ پردہ چاک ہو جائے گا. جن کی احمدیوں کو گالیاں دینے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے کی وجہ سے روزی لگی ہوئی ہے، وہ روٹی بند ہو جائے گی ان کی. بس یہ نفس پرست ملا ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے پاکستانی حکومتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور حکومتیں بھی اپنا الہ، اپنا معبود ان ملاؤں کو سمجھتے ہوئے آنکھیں اور کان بند کر دیتی ہیں. جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، MDA